नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन शुरू होता है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH2, NH7, NH25। तो इसका सही उत्तर है बी, NH2। महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वल्लभाचार्य जी महाकवि सूरदास जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई। डी उत्तर सही है, 55। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो हमारे बस्ती में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इसका उत्तर ए, बस्ती सही है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था? हर्षवर्धन से किसने युद्ध किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध किया था। 57 का ए सही है। 58, किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया? किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया? शाह आलम द्वितीय। बी सही है, शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं, हमारे बापूजी नहीं हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी, बी सही है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है? संस्था है, उधर वर्ष है, देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ये सही है। अवध किसान सभा 1920, ये भी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गलत है, 1908 नहीं है इसका, इसीलिए हमें उत्तर कौन सही है? सी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 60 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सभी लोग जानते होंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ए सही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया। ये भी सही है। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एकदम सही है, यानी इसमें तीनों सही है। उत्तर क्या होगा? डी, 1, 2 एवं 3। 62 का डी सही है।
दीन ए इलाही की स्थापना किस मुग़ल बादशाह द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही शाहजहाँ द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना दीन ए इलाही शाहजहाँ। कौन सही है? डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो नीति मतलब नीति निर्देशक तत्व यानी नीद, इसको समझ लीजिए। नीति का न और निर्देशक का द, तो आयरलैंड यानी भूमि पर सोना। नींद कहाँ लेते हैं? भूमि पर, इसका आयरलैंड सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है 170 अनुच्छेद के अनुसार, यानी 65 का सी सही है। 66, भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी जो भारत का उच्च न्यायालय है उसके जो न्यायमूर्ति हैं उनकी आयु कितने तक की है कि वह रिटायर हो जाएंगे? तो 66 का डी सही है, 62 वर्ष। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। सी सही है। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? 30 नवंबर 2018, 3 नवंबर 2018, 20 अक्टूबर 2017, 15 मार्च 2018। तो दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? 3 नवंबर 2017 को। कब किया गया? 3 नवंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया 25वें गवर्नर का? तो बिमल जालान नहीं, रजनीश कुमार नहीं, अमिताभ घोष नहीं, बचा कौन? डी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का पदभार ग्रहण किया था? तो आंसर क्या है? डी, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972, 1973, 1976, 1980। तो कौन सही है? सी सही है, 1976। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976 वर्ष में की गई। सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। पुस्तक बेशर्म की लेखिका कौन है? पुस्तक बेशर्म की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। कैसे याद करेंगे? बेशर्म तस्लीमा नसरीन। बेशर्म की लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन बेशर्म। क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखिए, गेहूँ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, कपास रबी की फसल नहीं है। 74 का डी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, कौन बचा? ए। तो कौन सही है? ए सही है, महाराष्ट्र। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 76। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन। आर्द्रता आवश्यक है, तापमान भी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक नहीं है अंकुरण के लिए। ठीक है, आगे 77। असेंबलर का कार्य है। अब देखिए असेंबलर का क्या कार्य है, इसको देखते हैं। असेंबलर का कार्य, तो असेंबलर का कार्य देखिए, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का क्या काम है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78। किसको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित समाधि स्थलों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो महात्मा गांधी राजघाट सही है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट सही है, राजीव गांधी विजय घाट नहीं सही है। तो 79 का उत्तर क्या है? सी, राजीव गांधी विजय घाट। अगला क्वेश्चन 80 नंबर। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो गणित। बी सही है, गणित। ओके दोस्तों, चलते हैं। ओके, बाय। धन्यवाद दोस्तों।